अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे पेपे कॉइन के बारे में। पेपे के मुतालिक मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कमेंट्स में कि पेपे कॉइन के मुतालिक बताएं हमें, पेपे का लॉन्ग टर्म क्या होगा और शॉर्ट टर्म सिनेरियो क्या है। लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बता दूं प्रॉफिट्स, शॉर्ट टर्म में हमें ट्रेड कहाँ पे लेनी चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, हमारे अगले टारगेट्स क्या क्या होंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेरा नाम है कासिम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर कासिम वट्टू। अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट, अभी मैंने 1 घंटा डेढ़ पहले बीटीसी के मुतालिक वीडियो बनाई है, तो उसके बारे में मैं उसी को लेके आप लोगों के साथ 1 मिनट की शेयरिंग करना चाहता हूँ बीटीसी के हवाले से। बीटीसी का चार्ट हमारे सामने है और अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जो लास्ट मेरी रिसेंट अपडेट थी बीटीसी की, उसमें मैंने आप लोगों को ये सपोर्ट बताई थी कि यहाँ पर हमारा एक तो डबल बॉटम बन चुका है और उसके बाद हमारी ये मेजर सपोर्ट है जहां पर हम मौजूद हैं, इस चैनल के अंदर मौजूद हैं। यहां से मार्केट फौरन बुलिश हुई है। ये 4 घंटे की कैंडल है। अगर 1 आवर में आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 बुलिश कैंडल्स नजर आती हैं जो कि इस चैनल को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही हैं। 4 आवर्स में वापस आ जाते हैं हम इस चैनल के अंदर। सो हमारे जो अगले टारगेट्स होंगे बीटीसी के, वो 69,500 के करीब होंगे। बीटीसी को लेके 69,500 तक हम बुलिश होंगे, जो कि लॉन्ग एंट्री है स्पॉट के अंदर ही। स्पॉट के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा। 69,500 तक हमारे टारगेट्स होंगे। पहला टारगेट हमारा यहां पर होगा 67,500। सेकंड टारगेट हमारा होगा ये वाला 68,500 और थर्ड टारगेट होगा हमारा 69,500। ये हमारे टारगेट्स होंगे बीटीसी को लेके। पेपे के मुतालिक हम बात करते हैं। पेपे के टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, उसके बाद एक दो न्यूज बुलिश पेपे को लेके जो हैं, और पेपे के मार्केट कैप के मुतालिक। अभी इस वक्त हम देखें तो पेपे का इस टाइम पे जो मार्केट कैप है वो $4633 मिलियन है जस्ट। और यहाँ पर पेपे इज अ मीम कॉइन बेस्ड ऑन अ कार्टून कैरेक्टर पेपे द फ्रॉग। प्लीज नोट दैट द टोकन हैज नो यूटिलिटी एंड इट इज क्रिएटेड बाय एन अनोनिमस टीम। ना तो इसकी कोई यूटिलिटी है, ना कोई इसका यूज केस है, और ये एक एनोनिमस टीम का बनाया हुआ है। इसके पीछे का कौन फाउंडर है कोई नहीं जानता। 4633 मिलियन डॉलर्स इसकी इस टाइम पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 23rd नंबर पे ये रैंक कर रहा है। चार्ट को हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में भी, और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के मुतालिक बात करेंगे पेपे कॉइन को लेके। शॉर्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे जो हमारे पास पैटर्न यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है और जिस ट्रेंड लाइन में हम, हमारे नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे और हम किस जगह पर खड़े हैं, कौन सी हमारी मेजर सपोर्ट है। हम अपनी मेजर सपोर्ट पे मौजूद हैं। यहाँ पर 3 टाइम्स पेपे कॉइन टैप कर चुका है इसी हमारी सपोर्ट को। यहाँ पर एक टाइम, यहाँ पर सेकेंड टाइम एंड ये है थर्ड टाइम। 3 दफा आपका ये जो पेपे कॉइन है ये 3 दफा हमारी मेजर सपोर्ट को टैप कर चुका है और इसके बाद मार्केट में अप मूव आता है हमेशा। लेकिन हम कंटिन्यूसली 4 घंटे की कैंडल पे डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। यहाँ पर अप ट्रेंड में थे, यहां से हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है, मार्केट नीचे आ रही है। अब इसके बाद क्योंकि बीटीसी भी पंप कर रहा है, मार्केट भी पंप हो रही है, और अगला सिनेरियो हमारा क्या होगा। सबसे पहले तो मेजर लेवल्स हैं हमारे। इसमें मार्केट जो आ रही है नीचे लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए आ रही है। यहां पर मैं मार्केट में हॉरिजॉन्टल रे लेता हूं। यहां पर ये हमारा लो है, उसके बाद सेकंड हमारा ये लोअर हाई है, उसके बाद थर्ड हमारा ये वाला लोअर हाई है, उसके बाद ये वाला हमारा फोर्थ लोअर हाई है, और अब ये वाला हमारा फिफ्थ लोअर हाई है। ये वाली पोजीशन हम EMA 200 देखते हैं तो EMA 200 भी हमें यही पोजीशन बताता है कि हम इस पोजीशन को ब्रेक करें। हमारी ये एक रिजेक्शन बन चुकी है 4 आवर्स की कैंडल में। ये हमारे पास एक रिजेक्शन है। मार्केट अपनी सपोर्ट से ऊपर जा रही है। सेकंड यहां पर डबल बॉटम बन रहा है। RSI भी 40 से नीचे था, जब यहां से ऊपर जा रहा है। हम अपनी मेजर सपोर्ट से दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन को जो कि क्लोजिंग के बिल्कुल करीब है, यहां पर हमारे पास मौजूद है हमारी मेजर सपोर्ट, ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करके जब ऊपर जाएंगे तो हम फिर पेपे में बुलिश हो जाएंगे।
तो हमारे पास कौन सा मेजर एरिया है जिसको ब्रेकआउट करना जरूरी है? 0.401239 का। 0.401239, ये जो हमारी फर्स्ट रिसेंटली जो लोअर हाई है, इसको ब्रेक करके जब हम ऊपर चले जाएंगे और फिर उसके बाद मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी, तो फिर हमारे ऊपर वाले लेवल्स होंगे 0.401388। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल होगा 0.40152349 और फिर उसके बाद लास्ट हमारा लेवल होगा यहां पर ये वाला। ये आपको मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं, 4 आवर का हमारे पास टाइम फ्रेम है और ऑलमोस्ट ये 1-2 हफ्ते के लिए होता है कि 1 से 2 हफ्ते में, कमिंग 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर हमारे ये टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन एंट्री हम लेते हैं कंफर्मेशन के बाद, कभी भी एंट्री कंफर्मेशन से पहले नहीं लेते। जैसे यहां पर हम इंडिसियन में, यहां से मार्केट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गिर जाती है तो हमारे पास अगला लेवल होगा देखने के लिए ये वाला 0.405089 यहां पर हमारे पास ये वाले लेवल्स होंगे। फिर उसके बाद ये वाला हमारा लेवल होगा, ये वाला हमारा लेवल होगा, जो पहले के लेवल्स हैं जहां पर मार्केट पहले रीटेस्ट करती गई है, हमारी ये सपोर्ट्स होंगी। तो कभी भी एंट्री कंफर्मेशन से पहले नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है, जिन लोगों ने स्पॉट में बाइंग की हुई है, वो लोग यहां पर होल्ड रखें। आपको सेलिंग की जरूरत नहीं है, आपको लॉस में निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास डॉलर्स हैं, आप डिप में हैं, तो यहां पर आप बाइंग करें, तो आप ग्रैब करें अपॉर्चुनिटी को। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है जब मार्केट में डिप आती है, तो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। बिजनेस माइंडसेट के साथ आप मार्केट में रहें तो यहां से कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। हम जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएंगे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 2-3 कैंडल्स 1 आवर की इसके ऊपर बना लेंगे और कंफर्मेशन हमारी हो जाएगी। ये जो हमारा रिसेंट लोअर हाई है, इस हाई के ऊपर हमने जाना है। जब हम इस हाई के ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद मार्केट हमारी जो है वो बुलिश हो जाएगी और यहां से हम अपनी रेसिस्टेंस की तरफ जाएंगे। ऊपर वाली साइड से हमारी फिर ये रेसिस्टेंस होंगी, ये हमारे टारगेट्स होंगे जो कि हम अचीव करेंगे। ये थी कुछ करंट सिचुएशन, कुछ अपडेट्स। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, हमारे पास एक न्यूज है, ट्वीट है एडिजोर की। ये एक क्रिप्टो एनालिस्ट है, उसकी प्रिडिक्शन है कि बीटीसी विल रीच एन ऑल टाइम हाई बिटवीन 100K एंड 150K दिस बुल साइकिल। पेपे विल इजीली हिट a 10 बिलियन मार्केट कैप बाय द एंड ऑफ 2024। 2024 के एंड तक पेपे के मुतालिक क्या कहा जा रहा है कि 10 बिलियन मार्केट कैप को ये हिट कर सकता है। We will see a major altcoin rally in late 2024, early 2025 with many reaching new all-time highs. We'll come back to this tweet later. 2024 के एंड पे और 2025 में अर्ली मेजर आर्ट कॉइन रैली होगी। ऑब्वियसली आर्ट सेशन आएगा और उसमें जितने भी आपके आर्ट कॉइन्स हैं एक्सेप्ट बीटीसी, सब के सब आपके आर्ट कॉइन्स पंप करेंगे और उस टाइम पे आप हैवी बुलिश मार्केट में होंगे और आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे। सो जितने भी लोग स्पॉट में एंट्री लेते हैं, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट बुलिश ही रहती है हमेशा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कभी भी आप बेरिश नहीं होते। इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। जो डेली बेसिस पे गैम्बलिंग करते हैं फ्यूचर्स ट्रेड में आके, $5-10 $7 $8 लगा के, तो 125x पे, 120x पे, 100x पे, 50x पे ट्रेड मारनी है, शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, जो गैम्बलर्स होते हैं, जाहिर सी बात है उनके अकाउंट तो फिर वॉश होने ही होने हैं। वो तो अकाउंट मार्केट ने खुद ही वॉश करने हैं। ये थी कुछ करंट अपडेट्स पेपे कॉइन को लेके। उम्मीद है कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल साबित होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मजीद क्रिप्टो अपडेट्स हों वो आप लोगों को मिलती रहें। खुदा हाफिज।